आपने सबसे पहले ताल ठोक दिया है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि चेयरमैनी जब बीच में टूट गई तो उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस का साथ दिया? अब ये पाइप लगाने में 100 करोड़ रुपये लग गए, वो तो देखो जी उनका काम है। इस बारे में तो सरकार देखे या कोई और देखे, मैं इस बारे में कुछ नहीं देखता। तो ये भी जाता है कि 5 साल में 3 चेयरमैन रहे उस टाइम पे जी, आपके टाइम पे। बीजेपी में देख लो जो दावेदारी कर रहे हैं कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ये कहता जी इसको ना मिली तो ये भागेगा, इसका ना मिले तो ये भागेगा, बगावत करने तो वो सभी पार्टी तो में जो 5 बार के विधायक रहे, पूर्व में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, गोहाना में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है? सर ऐसा है, देखो नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे हॉट सीट जो है वो गोहाना की सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले चुनावी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मौसम में अभी गर्माहट शुरू हुई है, उससे पहले चुनाव की गर्मी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी और अन्य सभी पार्टियों की तरफ से भी पूरी जोर शोर से यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो पूर्व में यहाँ से चेयरमैन भी रह चुके हैं, राजकुमार शर्मा जी। आज हम उनसे खास चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं, अब गोहाना में जो नगर परिषद का चुनाव है डायरेक्ट वोट पड़ेंगी जी। आपने सबसे पहले ताल ठोक दिया है। क्या पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? सर ऐसा है, मुझे अपने कार्य पे विश्वास है। मैंने लोगों के बीच में काम किया, जनता की आवाज़ है, मेरा खुला चैलेंज है, सर्वे करवाओ। और मैं सशक्त दावेदारी करता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं 2 जगह से काउंसलर भी रहा हूँ। एक ही प्लान में मेरी मिसिज भी और मैं भी 2 वार्डों से पार्षद हमें पहले जोड़ा है हमारा, जो गोहाना से बना है। अभी तक दो घर से कोई भी नहीं बने, हम बने हैं। हमने लोगों के काम किए हैं, जनता में हमारा पूरा विश्वास है, इसलिए मैं दावेदारी मजबूत दावेदारी मानता हूँ अपनी। पार्टी पे कितना भरोसा आपको? पार्टी टिकट देगी जी, क्यों नहीं। पार्टी वर्कर का पूरा मान सम्मान रखती है, मैं पार्टी का बढ़िया वर्कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पार्टी की तरफ से ये भी फैसला नहीं लिया गया कि चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या बिना सिंबल लड़ेंगे। सर ऐसा है, ऊपर से जो भी आदेश आएगा, पार्टी की तरफ से जो आदेश आता है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई पार्टी से कोई बगावत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी मेरे को ये योग्य समझेगी कि भाई सीट निकाल कर देश के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ना तो मैं जिसको कहेंगे मैं सपोर्ट करनी, मैं सपोर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समीकरण क्या रहेंगे गोहाना के? क्या लगता है कांग्रेस का क्या रहेगा? जैसे पीछे चुनाव हुए हैं तो बड़ा बुरा हाल रहा था कांग्रेस का, अब कैसे उम्मीद है? सर अब तो जनता में हाहाकार मची है, बीजेपी से लोग दुखी हैं, हर एक वर्ग दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है। तो अब तो वो माहौल बदल गया है। अब तो ये मानो आप आने वाले समय विधानसभा में भी कांग्रेस सरकार ही आएगी। बिल्कुल लोगों में एकदम से माइंड चेंज हो गया है। महंगाई से तराई तराई हो रही है जगह जगह, और कोई किसी तरह का कोई रोजगार के मामले में ले लो आप, किसी साथी को यूँ नहीं कि भाई संतुष्टि यूँ हो, कोई बिरादरी संतुष्ट नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जात पात की बात करनी चाहिए, कोई बिरादरी संतुष्ट नहीं है। कोई आदमी, इलेक्शन में आम बात है चलती है, कोई आदमी संतुष्ट नहीं है। आपने कांग्रेस के लिए, देखो आपकी चेयरमैनी तोड़ दी, आपकी चेयरमैनी जब बीच में टूट गई तो उसके बावजूद भी आपने कांग्रेस का साथ दिया जी। बिल्कुल, मेरी चेयरमैनी चली गई थी, मगर चेयरमैनी मेरी यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने 4 महीने पहले मेरे से रिजाइन ले लिया था, मेरे खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस ले आके। हाँ, तो उधर से बीजेपी सांसद थे रमेश कौशिक जी, मैं मेरा इस्तीफा ले लिया, मैंने रिजाइन कर दिया। शर्मा जी, चेयरमैनी टूटने के बाद भी आप कांग्रेस से जुड़े रहे? मैं जुड़ा रहा जी। यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा बीच में मैं अपने परिवार से भी थोड़ा डिस्टर्ब सा था, इस वजह से मैं ज़्यादा से भाग नहीं ले पाया। बाकी मैं कहीं दूर नहीं गया। दुख नहीं हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी ने भी आपका उस टाइम पे साथ नहीं दिया? नहीं, ऐसा देखो कई बार क्या होता है जी, छोटी मोटी पारिवारिक कोई गलतफहमी परिवार में भी हो जावे, और आपस में हमारे बीच में थोड़ा बहुत कोई बात थी आपस में, वो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें। और ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम के लिए दुख होता है, मगर मैं बगावत कर कहीं नहीं है भाई, कहीं चला गया कोई बात है, कोई साथी भाई ये कहता हो कि भाई यहाँ पे जी वोट मांगने के लिए वहाँ गए या किसी और के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब जो 5 साल गए हैं गोहाना शहर के, कहा जाता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए गोहाना में लगाए गए हैं, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? सर देखो, वो तो जिन्होंने पैसा लगाया उनको पता होगा, भाई जनता भी देख रही है भाई 100 करोड़ रुपये कहाँ कहाँ लग गए, वो तो देखो अलग बात है। बाकी भाई मैं ये नहीं कहता, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई। चलो, जो चीज़ें रोड तो पहले भी हमने भी बना रखे हैं, सीवरेज व्यवस्था भी करवा रखी है भाई। अलग से क्या काम हुआ कि भाई नालियों में पाइप लगे हैं अभी,
अब ये पाइप लगाने में 100 करोड़ रुपये लग गए, वो तो देखो जी उनका काम है, इस बारे में तो सरकार देखे या कोई और देखे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि हमने ये पता है हुड्डा गवर्नमेंट के टाइम पे विधायक जगबीर मलिक जी हुए हैं, इनके सहयोग से मैंने बाहर की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, अब बाहर की कॉलोनियों में सर्वे करो, सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी काम की। वहाँ पे जितनी कच्ची गलियाँ थी उनमें ईंट बिछाने का कार्य है, सीवर लगवाने का कार्य है, स्ट्रीट लाइट लगवाना का कार्य है। क्योंकि पता है बने बनाए पे बैठ के आदमी कोई भी कुछ कह सकता है, नई जगह को आबाद करना बड़ा टेढ़ा काम है, इतना आसान काम नहीं है जी। क्योंकि खाली खेतों में जैसे अब ये डीलर होते हैं, प्लॉटिंग करके चले जाए हैं, अब प्लॉट काट के चले गए, सुविधा तो कोई भी नहीं ना। अब लोग गाँव से आते हैं, आके प्लाट ले लिया, जो सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं लोग, बाहर के उसमें ले लिया, मगर वो बेचारे इंसान तो हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको सुविधा कोई भी नहीं है। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हमने, हुड्डा साहब ने खूब ग्रांट दी है और विधायक जी के सहयोग से मैंने खूब गलियाँ बनाई हैं जमा दबा के लोगों में। जो भी साथी आ गया हमने तो ये देखो अखबार के माध्यम से ही बता रहे हो, हमें अखबार में ही दिया करते हम, ये कुछ पत्रकार साथी पुराने भी हैं जो जानते हैं, हम ये दिया करते हैं कि भाई जिस साथी की ऑथराइज एरिया नोट करने की बात है। जो कहा तो ये भी जाता है ना, कहा तो ये भी जाता है कि 5 साल में 3 चेयरमैन रहे उस टाइम पे जी, आपके टाइम पे, तो उस चीज़ का अब चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा सर? 16 महीने का टाइम पहले जो गुटबाजी की बात आती है, गुटबाजी है कांग्रेस में। नहीं सर, गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें सब गर्म होती हैं। बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या? बीजेपी में देख लो जो दावेदारी कर रहे हैं कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ये कहता जी इसको ना मिली तो ये भागेगा, इसका नाम मिलता है ये भागेगा, बगावत करने तो वो सभी पार्टियों में ऐसा। तो बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है छोटी मोटी। मैं खुद कहने लग रहा, मैं अपने आप को सशक्त दावेदार मानूं क्योंकि मैंने काम करके जनता के, मगर मेरे को पार्टी ये कहेगी ना मैं शांति से बैठ जाए, उसकी मदद करनी है, दूसरे आदमी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दावेदार तो कांग्रेस में भी अनेकों हैं। हाँ दावेदार हैं सबका सर, ये कोई टिकट मिलेगा सर, प्रजातंत्र है, सबको हक है, एक को टिकट मिलेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उस बात से कोई बात नहीं। मुकाबला पार्टियों में होगा, चेहरों में होगा? सर देखो पार्टी का भी रहता है और पर्सनल मार्केट का भी रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो सामने अब कई साथी ऐसे मिलते हैं मेरे को, जैसे जो मेरे पुराने साथी भी हैं, मेरी चेयरमैन के टाइम में जिन लोगों ने काम पड़े हैं और वो आज मान ले बीजेपी पार्टी में, तो वो साथी आज ये कहते हैं जी अगर आपको टिकट मिलती है हम पार्टीबाजी नहीं देखेंगे, आपकी मदद करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है, मैंने अपने जो कार्य कर रखे हैं उन पर पूरा विश्वास है, मेरी लोग पूरी मदद करेंगे। जीत के लिए क्या देखते हैं, क्या समीकरण बनेंगे जीत के लिए? देखो सर समीकरण का तो ऐसा है भाई, मेरे साथ में छत्ती बिरादरी का सहयोग है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मेरे ऊपर कोई जात पात वाला मैटर नहीं आता, मैं इस चक्कर में कभी रहा ही नहीं, मेरे लिए सभी बराबर है, सभी छत्ती बिरादरी के लोग वोट देंगे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना भाई, जैसे पूर्व में जो 5 बार के विधायक रहे, पूर्व में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, गोहाना में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, अब कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है? सर ऐसा है, देखो उस वक्त है ना कुछ गलतफहमियों के शिकार थे लोग, जो लोकसभा और विधानसभा की बात करें, उस टाइम लोग गलतफहमियों के शिकार थे, उसमें जाति पाति का ज़्यादा फंडा हो गया था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की आँख खुल चुकी है। अब ये किसानों वाला मुद्दा था, इस पर एक आदमी को नुकसान था, किसान को भी, किसान को ये थोड़ी है अकेला जाट थोड़ी किसान है, किसान तो सभी बिरादरियों में है, ब्राह्मण भी है भाई, बनिया भी है, सभी समाज के किसान हैं, पंजाबी भाई भी हैं अपने भाई, ये सैनी समाज के भी हैं, सभी बिरादरियों के किसान को छोटा कोई बड़ा है। अब सबको यूँ महसूस हुआ भाई तुम ठगे जान लग रहे हो, और अब सब ने मिलकर साथ दिया, और साथ दिया तो बात सरकार ने माननी पड़ी। अब एक बात ये भी आती है कि जब आप चेयरमैन थे यहाँ, जब आपके बाद भी एक चेयरमैन बने, लेकिन कमेटी में 20 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो बच गया था, उस टाइम पे लगा नहीं पाए थे। सर वो यूँ नहीं लगा पाए, जैसे 16 महीने तो हमारे पहले चले गए थे, उसके बाद में मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन बनने के बाद में लगभग 2 साल का समय मेरे को मिला काम करने का, साल भर का टाइम तो ऐसे निकल गया खेचातानी में, कुछ भाई आदमी समझ नहीं पाए उस हिसाब से। 4 महीने पहले मेरा रिजाइन ले लिया था, सरकार हुड्डा साहब ने पैसे देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सर हमने है ना, आप आंकड़े देख लो, उस वक्त जितनी गलियाँ बनी है ना, इतनी गलियाँ अब नहीं आ रही हैं, वो जो उस वक्त जितनी गलियाँ बनी थी, आप गिनती करवा लो, उस टाइम की लिस्ट करवा लो, मतलब जितनी भी बाहरी कॉलोनियाँ सारी हमारे टाइम में बनी हैं। 13 कॉलोनी हुड्डा साहब ने अप्रूव करी थी, नई कॉलोनियाँ अप्रूव गए, ऑथराइज हो गए हुए एरिए, ऑथराइज होने के बाद में फिर सरकार चली गई थी, मगर कॉलोनियाँ 13 की 13 हुड्डा साहब ने अप्रूव करी थी। उस वक्त के बाद में कोई कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई है। अभी कोई नए टाइम में ना
ये हमारे साथी रहे हैं पिछले प्लान में चेयरमैन, कोई नई कॉलोनी अप्रूव नहीं है, हमारे टाइम में 13 कॉलोनी अप्रूव हुई थी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जैसे कोई दूसरा बाहर से उम्मीदवार आकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकता है जो आज दूसरी पार्टियों में है, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? सर मैं पार्टी का आदेश मानूंगा, मेरे को जो पार्टी आदेश करेगी मैं पार्टी के साथ में हूँ। क्या स्वीकार हो जाएगा इस तरह का उम्मीदवार अगर पार्टी ऐसी गलती करती है? सर वो तो जनता ने देखना है, हमारे को स्वीकार हो जाएगा, हम पार्टी के वर्कर हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो हाईकमान जो आदेश करेगा सर मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो अपनी वफादारी पे ही डटे रहे। बिल्कुल 100%। चलिए, आपका जो मेन एक कार्यक्रम है, जैसे ही अगर मान लो यहाँ से टिकट मिलती है, जीत जाते हैं, क्या प्राथमिकता गोहाना के लिए देखते हैं? सर सबसे पहले तो यूँ है जी, आदमी की एक आम जनता जो है क्या चाहती है, अच्छी बढ़िया सफाई हो, लाइट का सही प्रबंध हो, गलियाँ पक्की हों, और आदमी जैसे कोई पर्सनल काम छोटे छोटे होते हैं आम आदमी को, उनके लिए आदमी सुनवाई हो जाए, मैं उनके लिए तैयार हूँ, पहले भी करता रहा हूँ भाई। कोई भी भाई का काम है, अगले ने फ़ोन करे आज ये बात है, अगर फ़ोन पौने का फ़ोन पकड़ दिया ना तो उसका घर चला गया उठ के, क्या दिक्कत है बताओ भाई सब क्या समस्या है। इस बात में पहले भी फेमस रहा हूँ और आगे मौका दिया तो मैं आगे भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चुनाव लड़े ना लड़े सर पार्टी आदेश करके चुनाव लड़ेंगे, ठीक जी। पार्टी मना करेगी तो रहने देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में चेयरमैन रहे और भावी उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से राजकुमार शर्मा जी। इन्होंने बताया कि अगर पार्टी इन्हें मौका देगी तो निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी।